तो भर सकते जो प्रयास जितना बनता है, रूखा सूखा ताकि कोई भी मुख होके और कुछ नहीं है तो वाणी से तो अपन संतुष्ट कर ही सकते हैं किसी। महाराज अभी भी आपके आंखों में अश्रु आ गया उन बातों से। दौलत तो शून्य है, मिट्टी है, आप समझो। दौलत है भी और वास्तविकता में गए अनैतिक धान है तो मिट्टी जैसे ही जितना हाथ डालोगे उतना कीचड़ लगता जाएगा आपको। ऐसा धान है। बेटा संसार में कोई किसी की बाप नहीं, वो संसार का बाप बैठा है, उसकी सेवा करना, खाना कमाना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ तो तुमको चकाचक रहेगा। हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया ही नहीं कि हमको अनाथालय जाने की आवश्यकता। हमने बच्चों को संस्कार अगर दिया होता तो हमारा बालक को अनाथालय नहीं भेजता। हम करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रतिदिन यज्ञ होता है अगर हम करना चाहें। गृहस्थ में कहते हैं अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, नैतिकता से रहना चाहिए, सात्विक धान का भोजन करना चाहिए, अपने बच्चों को हमारी सनातनी शिक्षा देनी चाहिए, धर्म आचरण सिखाना चाहिए। मुझे अपने 1000 रुपये गम नहीं, लेकिन 1 रुपये का आपका गम है। लेकिन महाराज जी आप गृहस्थ में रह करके संत जीवन, गृहस्थ में सब कुछ किया जा सकता है। हाँ। ये संत जी हैं, अब 4 लोग आ गए, उनकी व्यवस्था कैसे विचारे कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में हम पूरी व्यवस्था कर सकते हैं जितना सामर्थ्य है। मानव जीवन का सार ही क्या है? मनुष्य तो सभी हैं। कल्याण में पत्रिका में आया था कि पूरे विश्व में 4600 कुछ मनुष्य हैं। कितनी जनसंख्या है? 800 करोड़ जनसंख्या है, 850 मेरे ख्याल से ना, लेकिन उसमें 4500 कुछ मनुष्य हैं। 0.01% भी नहीं है। तो मनुष्य की मनुष्यता, ठीक है। हम कहते हैं, मैंने आपसे बताया ना कि 20,000 पगार पाने वाला बहुत प्रयास करेगा, मुझको 5,000 रुपये देगा, लेकिन जो अगर 50,000 दे रहा है तो उसका धान कहीं न कहीं से दूषित धान है, मेरी बुद्धि को हर लेगा नहीं, मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। जैसा हम धान खाएंगे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लज्जा भंग हो रही थी, कृपाचार्य द्रोणकर्ण जैसे विद्वान व्यक्ति उस धान के कारण नहीं बोल पाए, ये धान का दोष है, इससे बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भूखे रहना आपको मंजूर है? मैं अपना सिद्धांत बताऊं, मेरे बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। अगर आसपास 150 किलोमीटर में गया हूं तो पानी में अपने जहां से आया हूं वहीं पानी की प्यास लगेगी मेरे को, ज्यादा नहीं कह सकता मैं। कहीं का जल ग्रहण करते हैं, अपने गांव में किसी पड़ोसी का जो भाई सगा संबंधी उनके यहाँ का जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैं इनके साथ सतना तक गया हूँ, रास्ते में कहीं जल नहीं पिए। मतलब अपने घर का अगर जल लिए हैं तो उसको अर्पण कर लेते हैं, नहीं तो बाहर का कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रभु की कृपा। धान से बचना चाहिए, दूषित धान से। मानव तन अगर मिला है तो वो राम जी ने कहा था सन्मुख हो जीव मो जब ही कोट पाप अग्नाशो तब ही। प्रभु की जो शरण में आता कहीं विमुख होके नहीं जाता है, लेकिन आपके घर भाव होना चाहिए। भाव अगर है अच्छे तो कुछ नहीं कहता मैं। जो व्यक्ति निखद्र होगा वो मेरा मित्र होगा, जिसके कोई संबंध नहीं हो उससे मेरे संबंध होंगे, विश्वास है मेरे को। महाराज जी गृहस्थ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गृहस्थ में कहते हैं अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, नैतिकता से रहना चाहिए, सात्विक धान का भोजन करना चाहिए, अपने बच्चों को हमारी सनातनी शिक्षा देनी चाहिए, धर्म आचरण सिखाना चाहिए कि बेटा अगर किसी ने 2 बात कह दिया 2 बात सुन लो, कम खाओ गम खाओ, है गम खा के कोई देख लो, गम खाना चीज बड़ी है, गम खाई भक्त विभीषण ने करी पवन सुस्य मिताई, असरा से ध्वज के लंका को नष्ट करी है, गम खाए के कोई देख लो गम खाना। जय हो महाराज की जय हो, सीताराम महाराज की जय हो। मानव तन में रहते पालन करिए। मानव गृहस्थ आश्रम में अखाड़ों में यज्ञ होते हैं, कभी होते हैं, हम करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रतिदिन यज्ञ होता है अगर हम करना चाहें। जहाँ 4 लोग भोजन प्रसाद पाते हैं वहाँ यज्ञ ही हो रहा है, डेली हो रहा है। मतलब जहाँ पे 4 लोग का खाना वो यज्ञ हो रहा है, वहाँ भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है।
प्रतिदिन भंडारा हो रहा है। महाराज जी, मैं एक विषय और जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आज की डेट में लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो नहीं छोड़ रहे। वृद्धाश्रम के पीछे बच्चे का दोष नहीं है, अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है। अब खाने के दाने दाने में नाम लिखा कर आता है, ठीक है ना। अन्य को काऊ कर सुख दुख कर दाता, अन्य जगत कर्म भोग सब भ्राता। हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया ही नहीं कि हमको अनाथालय जाने की आवश्यकता। हमने बच्चों को संस्कार अगर दिया होता तो हमारा बालक को अनाथालय नहीं भेजता। हमने उसको संस्कार दिया ही नहीं। हमने बच्चों को अपना पढ़ाया सिखाया है। अगर वसुधैव कुटुंबकों की भाषा सिखाए होते तो उसको ज्ञान होता कि माता पिता होते क्या है। हमने अपने माता पिता ही नहीं किया, अपने बड़े जनों का आदर नहीं किया, गुरुजनों का आदर नहीं किया, अति सत्कार नहीं किया। इसलिए बालक जो हमारा देखा वही करेगा। जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे। और कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ प्रारब्ध ही होते हैं। श्रमण ने तो रख दिया था माता पिता का कमंडल, कामार की अब नहीं ले जाऊंगा, जगह चूंकि शून्य थी। उस बालक का दोष भी नहीं है। हमारे कर्म के जो संस्कार हमने दिया है वही हमको मिल रहा है। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्रापों ते भारी। हम आपसे बलदा क्या लेंगे? कौन किसी से बलदा लेगा? वो तो रघुनाथ जी जाने, हनुमान जी जानेंगे। लेकिन महाराज जी, आज की डेट में लोग सोचते हैं कि श्रवण कुमार की तरह हमारा पुत्र हो। तो हमने बीज कहाँ बोया है? तो इसमें बच्चा हमारा घर में आया, अश्लील पिक्चर हम देख रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, ठीक ना, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। बच्चों को हमने संस्कार दिए क्या है? इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आए तो माता पिता का व्यवहारिक भजन करे, माँ को अच्छा पौष्टिक आहार दे, अच्छे सद्गुणी बातें करें उनके साथ, जो है बच्चे वही तो अनुसरण करेगा। अब मन्नी ने तो गर्भ में ग्रहण किया था ना। बच्चे घर में तुम तारक मेहता देख रहे हो, उतार के बेहतर बच्चों के पैदा होगा। ये प्रभु जी की वाणी। अरे हम तो वाणी सही बात, जो देखोगे वही होगा। और ना हो तो जिसको ना हो तो अजमा ले। और बेटा पेट में आ जा, तुम सलीमा देख रहे हो सिटी मार तो अजमा ले। सात्विक आहार करेंगे, सात्विक बात करेंगे, प्रवृत्ति होगी। बालक आपका कुछ भी होगा, कितना भी नास्तिक होगा, लेकिन आपको अनाथालय नहीं भेजेगा। दुर्गुण में बहक सकता है लेकिन बर्बाद नहीं हो सकता। बहक जाएगा लेकिन बर्बाद नहीं होगा। जैसे जल, चाहे जितने रंग घोल दो आप, लेकिन जब स्थिर होता तो जल अपने गुण में आ जाता है। सभी रंग नीचे बैठते। मनुष्य को जल रूपी होना चाहिए कि सब में जाओ लेकिन अपनी वास्तविकता गुण में आ जाना चाहिए। महाराज जी, ये आपने जो कही वो बहुत बड़ी बात कही है कि जल की तरह होना चाहिए कि अपने वास्तविक गुण में आ जाओ। चाहे कितने भी रंग विहीन हो जाओ, लेकिन आप अपने वास्तविक गुण में रहो। जल आज क्यों पवित्र है? वो वास्तविक गुण में आ जाता है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। कुछ क्षण के लिए कोई भी रंग चढ़ा लो, जो भी स्थिर होगा तो अपने वास्तविक गुण में आ जाए। क्षण के लिए कुछ भी कर सकते हो, अस्थिर हुआ तो फिर अपने रंग रूप में आ गया। वो बहुत चमत्कार है जीवन में हमारे, कुछ नहीं कहते। हमारे पिताजी के जब अंतिम समय आया, पिताजी बाबूजी क्या कहते हो, तो उन्होंने यही कहा था तुम मेरे कौन हो। आपसे पूछा था तुम मेरे कौन हो, जब ये रो रहे थे। हमने कहा बाबूजी आप तो आज तक लालन पालन आपने किया, तो लड़के हैं। बोले लड़के हो, बचा सकते हो मेरे को? तो हमने कहा कि बचपन ना जरूर था हमारे, लेकिन हमको ज्ञान आया। मन्नू किए थे, यहाँ स्वयं अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। बाबूजी तो प्रकृति के नियम है। बोले जब प्रकृति का नियम है तो कैसे मेरा लड़का बनता है? कब कब मैं तेरा बाप नहीं हुआ, कब तू मेरा बाप नहीं हुआ। बेटा संसार में कोई किसी की बाप नहीं, वो संसार का बाप बैठा है। उसकी सेवा करना, खाना कमाना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ, तो तुमको चकाचक रहेगा। अरे आंसू आ गए। जब आंसू आ गए, बोले रोते हो, मर्द हो, हिजड़े रोते हैं, मर्द नहीं रोते। आज मैं जा रहा हूं, कल तुम भी जाओगे। इतना सार था जीवन का। तब से तक हम। महाराज जी, मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जो आपने कहा कि अर्जुन की तरह बातें हुई, हाँ। आपने समझा कि अर्जुन है मेरे पिताजी, जो अर्जुन की तरह ज्ञान दे रहे हैं जी। तो महाराज जी, उस समय का जो मंजर था जी, क्या ये हर माँ बाप और बच्चों के बीच होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी, जो ज्ञान आपको अपने पिताजी से प्राप्त हुआ, बिल्कुल होना चाहिए। तो वही ज्ञान हर माँ बाप अपने बच्चे को दे। उनका सीधा था कि अगर बेटे बन रहो, संसार बेटा तुम्हारा बाप है, नहीं दुनिया में कोई किसी का बाप नहीं है, संसार का बाप होगा
बैठे हैं, उनकी सेवा करना, खाना कमाना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ। आज मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ये सोचता हूं कि मेरे पिताजी को उस आत्मा को चोट न लगने पाए, तो भर तक जो प्रयास जितना बनता है, रूखा सूखा ताई कोई भी मुख होके, और कुछ नहीं है तो वाणी से तो अपन संतुष्ट कर ही सकते हैं किसी। महाराज जी, अभी भी आपके आंखों में अश्रु आ गया उन बातों से। लोग यहाँ पे पाप करने के बाद भी अश्रु नहीं बहा पाते महाराज जी, और आपकी आंखें पूरी डबडबा गई हैं पूरी आंसू से। मनुष्य को किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दौलत तो शून्य है, मिट्टी है, आप समझो। दौलत है भी, और वास्तविकता में अगर अनैतिक धान है तो मिट्टी जैसे ही जितना हाथ डालोगे उतना कीचड़ लगता जाएगा आपको। ऐसा धान करना चाहिए कि जितने में हमारा भरण पोषण हो जाए उतने में गुजारा करना चाहिए। मानव तन को यही है कि मनुष्य की मनुष्यता में रहना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो, समय बुरा होता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई देश बुरा नहीं होता, कोई प्रांत बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। अब भिल्लन लूटी गोपका वही अर्जुन वही बान। समय समय पर होता है समय समय की बात। अब किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात।